वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब अपना तो अपने फार्म फ्रूट फार्म का तारफ तो करवाओ। हाँ जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अकरम वडैच फैमिली ने तलक है मेरा। ये रकबा मेरा या 341 WB बेचे होती है। और 1 एकड़ से तकरीबन कितनी फसल आप हासिल कर सकते हैं? देखो जी, ये जो है ना, ऐसे है कि पौधा 3 किस्म से तैयार होता है। अब वो पहले लोग तैयार करते थे पौधा ज़्यादा कलम से। जी जी। वो जब कलम आप उतार कर लगाएंगे, कम अज़ कम को 3 साल लगेगा। 3 साल के बाद को हल्का फुल्का फल लगा, चौथे साल पे वो सेल पॉइंट पे आपका बाग आ जाएगा। ठीक। नंबर दो पौधा हम तैयार करते हैं लेयरिंग से। जैसे ये शाखें हैं, यहाँ से थोड़ी ये शाखें देखिए आप, इसको थोड़ी यहाँ से नंगी की, इस पे मिट्टी बांध दी, ये पत्ते दो तोड़े, इधर इधर मिट्टी बांध दो। अब ये जड़ पैदा कर जाएगा। यहाँ जड़ पैदा जब कर जाएगा तो फिर मिट्टी से जड़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पीछे से हम काट दिया, ये शाख उठा के किसी क्यारे में लगा दी, तो ये इससे भी पौधा तैयार हो जाता है। अब इससे बेहतर जो पौधा तैयार हो रहा है वो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ दाब सिस्टम से। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पौधा है, ये जड़ें मारी हुई हैं पौधे ने। और ये पौधा देखिए ये कितना लंबा है, लेंथ इसकी देखिए कितनी लंबी है। ठीक है जी, 6-7 फुट 8 फुट की लेंथ है ये। अब ये दूसरा पौधा देख लें, ठीक है, ये देखिए कितना लंबा है, ये 8-10-12 फुट का लंबा है। ये तो पौधा तैयार है। अब सिर्फ इसकी जड़ ही हमने पैदा करवानी है। अब आगे देखें, ये देखें, ये पौधे कितने कितने बड़े पौधे हैं। जी जी। ये हम पूरे पंजाब में जो पौधा दे रहे हैं, हम ये पौधा दे रहे हैं। देखो ये कितना लंबा बड़ा पौधा है। जी जी। ठीक है ना जी, ये पौधे दे रहे हैं। अब पौधों की ये बात हो कि 3 किस्म से पौधे तैयार होते हैं। ये जो पौधा है बड़ा वाला जो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इसमें अल्लाह की रज़ा हर चीज़ में शामिल होनी चाहिए। अगर अल्लाह की रज़ा है, ये बात सेहतमंद है, तो 1 साल के बाद फल लेगा। क्योंकि मच्योर कल मैंने दबाई है, इसी से फल लिया था। ये देखें ना, ये शाखें दबाई हुई है, ये सारे बाग में दबाई हुई है। यो वो पौधा जो मेरा सुंदर खानी है, उसके मुठ के साथ मैंने रेबन बांधा हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पौधा है जिसको मैंने रेबन बांधा हुआ है। हर उस पौधे पे जिस पे मैंने रेबन गाढ़े नीले का बांधा है, उसी से ये मैं शाख, ये देखिए ये शाख आ रही है, ये रूट आ रहा है, ये रूट देखिए ये जा रहा है। ये मैंने पौधे दबाए हैं। इसी तरह पूरे बाग में जेड़े जेड़े जो पौधे मेरे सुंदर खाने हैं वो मैंने इसी तरह तैयार किया है, और ये आवाम को दे रहा हूँ। ठीक। ऐसी खादों का कोई तनासब या ये कुदरती ग़ज़ा पे भी पैदा हो जाता है? देखें, खादें जहाँ का तलक है खादों का, वो इसको ज़रूरत होती है वक्तन फ़वक्तन। अब उसके कंडीशन पे मुनहसर होता है। अब किस मौसम में बाग किस कंडीशन में है, किस कंडीशन में इसको खाद देनी है। खादें एक तो है कि यूरिया खाद बहुत कम दी जाती है। यूरिया खाद अक्टूबर नवंबर में दी जाती है, या स्टार्ट जनवरी में हल्की फूदी, वो इसलिए कि पौधा यकदम ग्रोथ कर आए और फ्रूटिंग पे आ जाए, वो भी थोड़ी देनी चाहिए। इसके अलावा जो NPK है, DAP है, पोटाश है, ये खादें इसको देनी पड़ती हैं। ज़मीन की तैयारी वक्त डालते हैं या ये पौधे पे तो पौधा जब हो जाए, ज़मीन की तैयारी पे तो कोई ज़रूरत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम। ठीक है। आप ज़मीन तैयार की लेज़र क्या, पहले ज़मीन का लेज़र होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी खालियाँ निकालनी है, उसमें पानी फिर लगाना है। उसमें जो है इतना खर्चा नहीं होता। उस वक्त स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया, स्ट्रक्चर इसका होना ज़रूरी है। वो स्ट्रक्चर का भी मतलब है कि लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, अभी आपने जो बाग काश किया हुआ है, ये बांस या लकड़ी के बनाए हुए हैं? हाँ, ये इब्तदाई तौर पे ये ठीक रहता है या पिलर वाला काम सही है? देखें जी, मैंने जो बाग लगाया है ना, मैं अपनी किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जब ये बाग मैंने लगाया था, पूरा पंजाब ये कह रहा था सुंदरखानी जहाँ नहीं होता, जी। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर बिलफर सुंदरखानी कामयाब नहीं होता तो मैं इसका स्ट्रक्चर लगा लेता हूँ, पिलर लगा लेता हूँ, मेरा 7-8 लाख रुपया खर्चा होगा। जी जी। अगर ये नाकाम हुआ तो मैं पिलर, इसको तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ, पिलर का मैं क्या करूँगा, कैसे मैं उठाऊँगा, कहाँ मैं ले जाऊँगा, मेरा डबल नुकसान हो गया। तो मैं इस बिना पे इसका स्ट्रक्चर नहीं लगाया कि मैं इसका रिजल्ट ले लूँ। अगर ये कामयाब है तो फिर मैं जितने भी पिलर लगाने, जिस तरह का अच्छे से अच्छा लगाना पड़ा मैं लगाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल पे फल आया हल्का फुल्का, और दूसरे साल पे मेरा बाग सेल पॉइंट भी चला गया। मार्केटिंग की बेहतरीन मार्केटिंग हुई, 200, पौने 200, 180-90 रुपये पर केजी हमारे बाग से ये बिका। ठीक। अब दूसरी वैरायटी है मेरे पास किशमिश का जो रेट ये नहीं रहा जो सुंदरखानी का। हालांकि वैरायटी वो भी टॉप की है, लेकिन जब पॉइंट आता है सेल पॉइंट का, हमने इसको बेचना है।
इसको हमने बेचना बेचना है, और सेल पॉइंट की नज़र से हमने निकाश करना है। तो इसका किशमिश का रेट 50-60 रुपये किलो हमारे रकबे से ये बड़ी मुश्किल से बिकता है। अब जो सुंदरखानी है वो 200 रुपया, 250, 180, 90 रुपये पर पौधा जो है। अब मुझसे पंजाब में जिस आदमी ने बाग की रिकमेंड किया है, मुझे पौधे चाहिए, तो हमने उसको सुंदरखानी ही रिकमेंड किया है। क्यों कि ये मेरे आका का फरमान है, जो मुसलमान अपने लिए पसंद करे वही दूसरे भाई के लिए पसंद करे। तो एक तरीके से तो हमारी ये हदीसी मसला भी हो गया। तो सब फिर मैं ये क्यों किसी को गलत गाइड करूँगा? जब मुझे नहीं पसंद मैं किसी को गलत क्यों दूँगा? और मैं इसको इसलिए नहीं लगाया कि मैं किसी से बेईमानी करूँगा, मैं हमेशा के लिए इसका नेकनामी लेना चाहता हूँ, लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ। जिसके पास एक मेरा पौधा जाएगा या 1000 जाएगा, जब उसकी नस्ल होगी तो मुझे दवाएं देगा। मेरी ज़िंदगी के बाद ही सदका जारिया है, मुझे सवाब मिलता रहे। अच्छा भाई साहब, आपने बताया कि खादों का तनासब जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। अंदाज़ा सिर्फ 1 एकड़ का बता दें कि यूरिया कितनी है, पोटाश या नाइट्रोफास कितनी है 1 एकड़ में? देखें जी, यूरिया तो मैं पहले भी कहा है बहुत थोड़ी डालनी चाहिए, और साल में सिर्फ एक दफ़ा जब पौधे को फूट करवानी होती है उस वक़्त थोड़ी सी आधी बोरी पर एकड़ या 1 बोरी पर एकड़ का डालनी चाहिए। बाकी उसके बाद 2 बोरियां DAP, 2 बोरियां पोटाश, ये खाद देनी चाहिए। उसके बाद है इसके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजर्बात कर रहे हैं इसके कि बैरी का साइज़ बढ़ाने के लिए बहुत से केमिकल हैं। हम भाई बिल्कुल नए आदमी थे, नए आदमी हैं, वो तजर्बात कर रहे हैं। एक तो हमें ये इल्म हुआ है, लोगों ने बताया है, और बहुत से महकमों ने भी रिकमेंड किया है। जिब्रेलिक एसिड एक स्प्रे है, जिब्रेलिक एसिड, वो इस पे अंगूर पे की जाए तो इसकी जो है बैरी है वो लंबी हो जाती है, और थोड़ा वो लूजिंग भी पैदा करता है। सुंदरखानी को है ऐसे लूजिंग की ज़रूरत नहीं, कि पहले ही बहुत लूज़ होता है जी। और इसी बिना पे ये सबसे खूबसूरत है, और लूजिंग की बिना पे इसको फंगस नहीं लगती। ये इसमें सबसे बड़ी खूबी है। तो अब इसकी बैरी जो मार्केट में आ रही है, हम पहले खाते थे, इतनी बैरी लंबी नहीं थी सुंदरखानी। अब जो कंडीशन है इसमें जिब्रेलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, वो भी केमिकल करते होंगे लोग, लेकिन हम भी नए हैं, अभी ये दूसरा साल हमारा आया था। हम इसके ऊपर तजर्बात करेंगे किस केमिकल से या किस दवा से ये इसकी बैरी बड़ी होती है। बैरी की थोड़ी सी वजाहत कर रहे हैं, बैरी आप किसको कह रहे हैं? बैरी अंगूर का जो दाना होता है उसको बैरी कहते हैं। ठीक है। अंगूर का जो दाना होता है उसको बैरी कहते हैं। सुंदरखानी का जो बैरी है, जो दाना है, सुंदरखानी का जो फ्रूट है या गुच्छा है, इसके दरमियान वाली लेंथ जो है वो लंबी होती है दूसरे। ठीक। अब उससे जो रूट निकलता है बैरी की तरफ, दाने की तरफ, वो भी लंबा है। ठीक है। अब बिल्कुल इसके मुकाबले में और किसी अंगूर की लूजिंग नहीं, जिस बिना पे ये खूबसूरत भी होता है और फंगस भी नहीं लगती। और फंगस कब लगती है? बारिशों के मौसम में, जब किसी पौधे पे पानी रुक जाए तो फिर उसको फंगस लगती है। आज इस पे पानी ना रुकता है ना फंगस लगती है। जी जी, ये बात। अच्छा, इसकी सुंदरखानी आपने काश किया हुआ, इसकी बीमारियों और उनका तदारक भी बता दें मेरे नाज़रीन। जी जनाब, मेरे इल्म के मुताबिक 2 बीमारियां हैं सुंदरखानी के अलावा। सुंदरखानी में ये सब अंगूरों में लगा लें, यानी जिसका नाम अंगूर है उसमें सिर्फ 2 बीमारियां हैं मेरे अकल के मुताबिक। हो सकता है लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो मुझसे, मैं तो अभी नया हूँ, अभी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली बीमारी इसको है दीमक की। जी। दीमक के लिए क्लोरोपेरीफास दवाई जो फ्लड करेंगे पानी में, इसके ऊपर कभी स्प्रे नहीं करनी क्लोरोपेरीफास की, वो हार्ट होती है, पौधे को जम कर देती है। इस बिना पे उसको फ्लड करना है क्लोरोपेरीफास, वो दीमक पे कंट्रोल करे। अब दूसरी बीमारी सबसे अहम जो है वो है फंगस। फंगस पौधे के ऊपर भी लग जाती है और फंगस जड़ों में भी लग जाती है। और फंगस वो बीमारी है जो आम इंसान को आम हालत में नज़र नहीं आती। लोगों के पत्तर सूखने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, फिर मैं उनको बताता हूँ इसको ये दवाई डालो। वो दवाई है टॉप्सन, उसमें जो जहर है थायोफेनेट मिथाइल जहर है, वो इसके लिए बेहतरीन जहर है। अब प्रॉपर तरीके से करते रहे तो बीमारी नहीं लगेगी, पौधा सूखेगा नहीं। और ख़ास कर उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो नई नर्सरी लगा रहे हैं, इसकी कलम लगा रहे हैं और नया पौधा लगा रहे हैं, वो हर हालत में इसको डालें। अब जब तनावर पौधा हो जाता है फिर इतनी बीमारी नहीं लगती, छोटे बच्चे को बीमारी लगती है। उस पे ये 2 जो मैंने बताया टॉनिक बताए हैं, दवाई बताई है, इसका लोग गौर से इसकी तवज्जो रखें तो उम्मीद है कि बहुत सारा बाग या अप्रूवल हो जाता, बहुत बाग बन जाएगा, बहुत कामयाब हो जाएगा। और जो फंगस है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। दीमक वाली जो है उसका भी रखें, मगर फंगस का तो इतना यूँ एक पत्ता भी आपके बाग का सो गया तो समझे मेरा पौधा बीमार हो गया, उसी फौरी तो फ्लड भी कर सकते हैं
और इसको जड़ों में भी मतलब स्प्रे भी कर सकते हैं और फ्लड भी कर सकते हैं पानी। ये फंगस की बेहतरीन दवाई है। अच्छा, अभी आपने हमें पिलरों की बात कर रहे थे जी, आपने कहा जी मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया था इसलिए मैंने पिलर नहीं लगाए। अब क्या आप रिकमेंड करेंगे कि पिलर लगाएं? और पिलर वो आपने पिछली वीडियो में मेरे ख्याल में डिस्कस किया था हमने, आपने बताया कि आई शेप में लगाने बेहतर है। आप देखिए पिलर जो मैं बना रहा हूँ ना, देखिए जो हमारे पंजाब में पिलर लग रहे हैं ना, वो लग रहे हैं इससे पहले आई शेप के और वाई शेप के, दो किस्म के पिलर लग रहे हैं। ठीक है, आई शेप के जो पिलर होते हैं जब उस पे तार लगती है तो पौधे उस पे आते हैं, तो जब फ्रूटिंग पे आते हैं और फूट पे आते हैं तो झुरमट पड़ने लग जाता है। जैसे देखिए ये पौधा, जी आपको ये इसकी शाख नज़र नहीं आ रही होगी, जी जी झुरमट लगा, ये आई का लगा हुआ है। जी जी अब मैं इससे बेहतर है वाई का पिलर, ये छोटे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। वाई का पिलर जो वो ऐसे हो जाता है, उसकी 5 तारे होते मस्ट है, उसकी ज़रूरी होगी। अब उस पे जो शाख है ऊपर जाने से उसका फूटन नीचे। मगर मैं इन दोनों को हट के एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। मैं जो पिलर लगा रहा हूँ, अब वाई का या आई का जो मार्केट में लग रहा है, लोग लगा रहे हैं, वो हर रो पे लगाना पड़ता है। 22 फुट या 25 या 18 फुट पे जो भी लगा रहा है, हर रो पे लगाना पड़ेगा। मगर मैं जो पिलर लगा रहा हूँ हर 22 फुट मरबा पे मैं लगा रहा हूँ। वो हैवी किस्म का पिलर है, 10 फुट लंबा है, 9 इंच मरबा का है। उसमें 4 सरिये हैं 470 के, और बड़ा तेज़ सीमेंट, एक बोरी, एक तंगारी सीमेंट की, 2 रेत के और 3 बजरी के मैंने डाली है। और उसके बाद मैं उसको वाइब्रेट किया है ताकि उसमें खला ना रह जाए। इससे बेहतर पिलर मैं नहीं समझता कोई। और 3 फुट वो पिलर जो है ज़मीन में होगा और 7 फुट उसकी हाइट ऊपर होगी, और जितनी ये बेलें हैं सब उसके ऊपर होगी। आवाम नीचे ऐसे फिरेगी जैसे मतलब है कि आम लेवल में फिर रही है। और वो जितना भी गुच्छा होगा इंशाल्लाह ऊपर जब तार लगेगी तो खाने बनेंगे, जो फ्रूट होगा उन गुच्छे से नीचे लमकाएगा। और स्ट्रक्चर जो है मेरा पौधे के बेले हैं ये ऊपर है, छतरी नुमा बन जाएगा, छतरी नुमा बन जाएगा, ढारा बन जाएगा। ठीक ठीक, ये हमारा प्लान है, नेक्स्ट प्लान जो है। ठीक। और इंशाल्लाह मैं पिलर लगा दूँगा।